जय जगन्नाथ। वेलकम टू यूजीपीजी सिंपल मैथ। सो लास्ट लेक्चर पे हम लोग ग्रुप और ग्रुप का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबलियन ग्रुप के बारे में। एबलियन ग्रुप का डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग पहले देखते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ का मीनिंग क्या है। सपोज जी कोई एक सेट है, ये सेट पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार एक कोई एक बाइनरी ऑपरेशन है। जब ई स्टार ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट जी, देन विल से दैट दिस स्टार सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन दैट सेट जी। जिससे कि हम लोग देख सकते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स पे एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है, और यहाँ पे हम लोग कोई भी दो इंटीजर को कोई भी डायरेक्शन से ऐड कर सकते हैं, लाइक एक्स प्लस वाई सेम थिंग इज वाई प्लस एक्स। लाइक हम लोग ले सकते हैं 2 + 3 सेम थिंग इज 3 + 2। दैट्स वाई ये एडिशन यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है ऑन द सेट जेड। कोई भी ग्रुप है, अभी हम लोग कोई भी एक ग्रुप ले लेते हैं, ये ग्रुप पे कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है, ये स्टार ये बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एबिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप एबिलियन नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन एबिलियन ग्रुप। सो हम लोग अभी एग्जांपल देख सकते हैं, ये सब एग्जांपल ये ग्रुप है बोल के पहले हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स पे डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ये सब ग्रुप होते हैं। अभी ये एबिलियन ग्रुप क्यों है, यहाँ पे एडिशन हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा था, जो हम लोग देख रहे थे एक्स प्लस वाई इज सेम थिंग एज वाई प्लस एक्स, और इवन ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये भी सेटिस्फाई करता है कॉम्यूटेटिव लॉ, एक्स इंटू वाई इज सेम थिंग एज वाई इंटू एक्स, लाइक 2 × 3 इज सेम थिंग एज 3 × 2, सेम ही मिल रहा है। सो दैट्स वाई ऑल दीज आर एबिलियन ग्रुप। आगे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज जी एक ग्रुप है अंडर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डैश, और एक हमें स्टार हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार डैश ए। क्वेश्चन ये कि जी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर स्टार ये है, या जी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर स्टार डैश ये है। जी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर स्टार इफ जी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर स्टार डैश। वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए स्टार बी को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑलरेडी जो हमें एक ग्रुप है उसके बाइनरी ऑपरेशन से हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, राइट, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार डैश ए। ये स्टार डैश ये ग्रुप होता है, हमें ये गिवन है, तो यहाँ से मैं एक स्टार सेम जी पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो ये जो स्टार डैश डिफाइन कर रहे हैं ऑलरेडी स्टार डैश के ऊपर ग्रुप होता है हमें पता है, तो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू स्टार भी ये ग्रुप हो जाएगा। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट सेम आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ये जी का विद रिस्पेक्ट टू स्टार डैश जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे भी सेम एलिमेंट होगा। विद रिस्पेक्ट टू स्टार डैश जो इनवर्स होगा विद रिस्पेक्ट टू स्टार भी सेम ही इनवर्स होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू स्टार ये ग्रुप फॉर्म करेगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अभी एबिलियन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं जी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर स्टार। ये तो हमें नहीं पता है कि उसके अंडर पे एबिलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा, कुछ कंडीशन से हो सकता है। अंडर स्टार डैश ये तो हमें बस एक ग्रुप गिवन है यहाँ पे अंडर स्टार डैश, तो ये तो नहीं हो सकता है कभी भी। हम लोग डायरेक्टली भी नहीं बोल सकते हैं जी एक एबिलियन ग्रुप है, जी बस एक ग्रुप है, इतना हमें पता है। बट यहाँ से हम लोग ये चेक कर सकते हैं, अभी थर्ड प्रॉपर्टीज को थर्ड वन को हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं जी एक एबिलियन ग्रुप है अंडर स्टार डैश एबिलियन ग्रुप हो रहा है, तो हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ पे ए स्टार बी, बी स्टार डैश ए इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये एबिलियन ग्रुप है तो ए स्टार डैश बी, दिस इज दैट्स द मीनिंग ऑफ जी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर स्टार डैश। इसका मीनिंग क्या है, अभी बी स्टार डैश ए का मीनिंग क्या है, दैट इज सेम थिंग एज ए स्टार बी, दिस इज सेम थिंग एज बी स्टार ए। नाउ दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, राइट, बी स्टार डैश ए हो रहा है दैट इक्वल टू ए स्टार डैश बी हो रहा है, तो सेम थिंग है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ पे ये एबिलियन ग्रुप हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये एबिलियन ग्रुप हो रहा है। कहने का मतलब ये जी एबिलियन ग्रुप होगा अंडर स्टार डैश, तो ये भी एबिलियन ग्रुप होगा अंडर स्टार। अंडर स्टार यहाँ पे एबिलियन ग्रुप हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, अंडर स्टार डैश भी एबिलियन ग्रुप हो जाएगा।
So that means these two are correct answer. अगेन यहाँ पे एक देख सकते हैं क्वेश्चन है, जैसे कि जी एक फाइनाइट ग्रुप हमें पता है यहाँ पे, और उसके ऑर्डर के ऊपर कुछ कंडीशन डाल दे, उसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है, एक ही एलिमेंट नहीं है वहां पे, और हमें क्या पता है एवरी एलिमेंट्स इज ऑफ ऑड ऑर्डर, सो हर कोई एलिमेंट का ऑर्डर ऑड है। सो हम लोग देख सकते हैं ग्रुप का ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है, ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है, प्राइम हो सकता है कि ऑड हो सकता है कि इवन हो सकता है कि कुछ भी, हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, नॉन ऑफ दिस। सो यहाँ पे देखते हैं अभी, सपोज मान लेते हैं जी हर कोई एलिमेंट का ऑर्डर ऑड है, तो सपोज इवन ऑर्डर होता है, एलिमेंट का ऑर्डर सपोज 2 होता है, तो एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है एक ग्रुप पे जी पे, तो ऑर्डर 2 है मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग x इक्वल टू एक्स इनवर्स हो गया, मतलब वो एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हो गया, राइट, खुद का खुद इनवर्स हो गया, तभी उसका ऑर्डर 2 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता है उसका ऑर्डर ऑड है हर कोई एलिमेंट का, मतलब नॉट इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हर कोई एलिमेंट सेल्फ इनवर्स तो नहीं है, एटलीस्ट ये पता है। और क्या यहाँ से हम लोग, तो अभी सेल्फ इनवर्स नहीं है तो कोई भी एक ग्रुप है, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट को अभी मैं इस फॉर्म पे लिख सकता हूँ, एक एलिमेंट x है तो यहाँ पे x1 है तो x1 का इनवर्स भी यहाँ पे होगा, सपोज x2 है तो x2 का इनवर्स भी होगा, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, क्यों डिफरेंट एलिमेंट है हमें अभी पता चल गया, क्योंकि इक्वल हो जाएंगे तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा, लेकिन हमें गिवन है ऑड ऑर्डर बोल के गिवन है। तो इस वे पे हर कोई जितना भी एलिमेंट है जी को हम लोग पेयर कर सकते हैं, दो दो एलिमेंट पे करके रख सकते हैं, एट द एंड कौन बच जाएगा, बस आइडेंटिटी एलिमेंट अकेले बच जाएगा, उसका ऑर्डर तो 1 है, वो अकेला रहेगा। तो इस टाइप का हम लोग पेयर करके हर एलिमेंट को लिख सकते हैं, तो किस टाइप का हो रहा है 2 + 2 + 2 ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई भी ग्रुप का ऑर्डर का +1 आइडेंटिटी एलिमेंट एक हो गया, सो ये हो गया, तो इवन प्लस ऑर्डर नंबर तो कितना हो गया, ऑड हो गया, सो ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, ऑड हो जाएगा इस केस पे। अगेन और एक देखते हैं क्वेश्चन, सो जो हम लोग अभी डिस्कस किए उसी का थोड़ा सा यूज करके हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे जी एक ग्रुप है, ग्रुप पे हमें फाइनाइट एलिमेंट है पता है, सपोज n एलिमेंट है यहाँ पे, ग्रुप का ऑर्डर n हमें ये गिवन है, और इसके बारे में भी और पता है, ये केवलियन ग्रुप है और उसका ऑर्डर है n। सो एक एलिमेंट ले लिया हम लोग x0 स्टार डॉट 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 स्टार xn, सो ये हर कोई एलिमेंट को हम लोग ऑपरेट करके एक सिंगल एलिमेंट निकाल लिए, तो इसका a⁻10 वैल्यू क्या होगा यहाँ पे हमें पूछा है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, हम लोग इस टाइप का एलिमेंट ले लेते हैं, ये जो जो एलिमेंट है जो जो सेल्फ इनवर्स है उनको पहले लिख लेते हैं, ये सपोज मान लेते हैं x0 x1 अप टू से फ्रॉममेंट xr, ये सब एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, xr +1 के बाद जितना एलिमेंट है xn तक, यहाँ पे सब एलिमेंट का इनवर्स ऑड नंबर है, मतलब जितना भी एलिमेंट है उनका ऑड इनवर्स है, मीन्स ऑर्डर ऑड है यहाँ पे, और यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं, यहाँ तक xr तक सबका सेल्फ इनवर्स मतलब ऑर्डर 2 है, यहाँ तक जितना है इनका ऑड ऑर्डर है, तो ऑर्डर 2 है तो मतलब यहाँ पे xr +1 से xn तक इनका ऑर्डर ऑड है, ऑर्डर ऑड होगा तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, पेयर के फॉर्म पे लिख सकता हूँ, तो पेयर के फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो ये a को अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं x0 स्टार डॉट 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 स्टार xr फिर स्टार xr +1 स्टार xr +2, ये सब जितना यहाँ पे ऑड ऑर्डर वाले एलिमेंट हैं, कॉम्पिटिटिव ग्रुप है तो यहाँ पे एसोसिएटिव हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये सब एलिमेंट ऑड है तो मतलब क्या, ये सब कोई ना कोई किसी का इनवर्स होगा, और हमें एक पता है एक एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए इज ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, हमें पता है राइट, सो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा ए इनवर्स का भी ऑर्डर सेम होता है, तो ये सब ऑड हो जाएंगे, तो यहाँ पे जितना एलिमेंट को हम लोग कंपोज करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाएगा हमें यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे x0 xr, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट सबका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है, तो अभी तक इसके बाद हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से x0 स्टार डॉट 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 स्टार xr, यहाँ तक हमें पता है, ये तो आइडेंटिटी हो गया, सब एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो कैंसिल होकर आइडेंटिटी दे देंगे, तो यहाँ पे हमें पता चला a का वैल्यू।
सो ए टू द पावर अभी ए स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स जीरो स्टार डॉट 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 एक्स आर स्टार, फिर एक बार इसको करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, एक्स जीरो स्टार एक्स आर। अभी हम यूज करते हैं जो हमें गिवन है, ये क्या गिवन है हमें, एबलियन ग्रुप गिवन है ये। तो एबलियन ग्रुप होगा तो हर कोई एलिमेंट कॉम्यूट करेंगे, तो कॉम्यूट करेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स जीरो को यहाँ पे ला सकते हैं, एक्स जीरो स्क्वायर हो जाएगा ये, लाइक एक्स वन स्क्वायर डॉट डॉट एक्स आर स्क्वायर। और एक्स जीरो टू एक्स आर के बारे में हम लोग क्या यहाँ पे ये किए हैं, इसके बारे में क्या हम लोग की कंडीशन दे दिए हैं कि ये सबका ऑर्डर टू है, सेल्फ इनवर्स वाला है, यहाँ तक सेल्फ इनवर्स हो गया तो ऑर्डर टू हो गया, तो ये हो गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यहाँ पे ये हो गया आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी को हम लोग ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी मिल रहा है, तो ए टू द पावर 10 का वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 2 इंटू 5, सो ई टू द पावर 5, और ई को हम लोग 5 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी ही मिलेगा। सो यहाँ पे आंसर होगा आइडेंटिटी। सो अगेन ये क्वेश्चन आप लोग सोच सकते हो, कोई भी जो एग्जैक्टली एक क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए इसी टाइप का क्वेश्चन, जी एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका ऑड ऑर्डर है, फाइनाइट ग्रुप हर कोई उसका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ग्रेटर देन 1 है, और हर कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में, ईच एलिमेंट यहाँ पे नॉन आइडेंटिटी ले लेते हैं, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ इट्स ओन इनवर्स, हर कोई नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट खुद का इनवर्स है। तो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या हो सकता है। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, हम लोग देखेंगे आप लोग का कैसे आप लोग को कितना समझ में आया इस टॉपिक के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय जगन्नाथ।